नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। दास्ताने लोनी में दिखाएंगे हम आज कुछ ऐसे हालात जिन्हें देखकर शायद दर्शक भी सोचने लगे क्या यही लोनी है। आज बात करेंगे लोनी बॉर्डर की। लोनी बॉर्डर पर सिंचाई विभाग की बेशकीमती जमीन पड़ी हुई है। अरबों रुपए की इस जमीन पर लोगों का कब्जा है। सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने 25 अक्टूबर 2025 को अपनी जमीन की पैमाइश की। जहां पर लोगों के कब्जे थे वहां पर निशान लगाए गए। कुछ जगहों पर राजस्व विभाग अपनी सटीक बात नहीं कह पाया, वह मध्यस्थ केंद्र सिंचाई विभाग को नहीं दे पाया। ऐसा लगता कि राजस्व विभाग की टीम का गोलमाल कुछ और ही है। जिस तरह से देखा जा रहा था सिंचाई विभाग की इस बेशकीमती जमीन पर सिंचाई विभाग की जो चौकी हुआ करती थी वहां पर लोगों ने गाय बांधना शुरू कर दी। लोगों ने ईंट, डस्ट, रोड़ी, बदरपुर डालकर व्यापार शुरू कर दिए। जमीन पर अवैध रूप से मकान बना लिए। पिछले कई वर्षों से सिंचाई विभाग की टीम निशान तो लगा जाती है, लेकिन ऐसे किसी भी अवैध भवन पर या अवैध निर्माण पर या जमीन के कब्जे पर कोई कार्रवाई ठोस नहीं करती। अरबों रुपए की इस जमीन पर वह लोग मालिक बने बैठे हैं जिन्होंने एक पैसा खर्च नहीं किया है जमीन को खरीदने में। चाहे वह सलीम पहलवान का अवैध कब्जा हो या अग्रवाल स्वीट हो या ईट, रोड़ी, डस्ट वाले हो, सभी लोग सिंचाई विभाग की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करके अपना व्यापार कर रहे हैं। हालांकि कुछ समाज सेवी और क्षेत्र के सभासद लगातार इस मुहिम में जुटे हुए हैं कि सिंचाई विभाग की ये जमीन सिंचाई विभाग के कब्जे में जाए और इस जमीन पर पेड़ पौधे लगाए जाएं जिससे कि ऑक्सीजन मिले। जिस तरह से देखा जाता है यहाँ पर रेत के ट्रैक्टर हर समय खड़े रहते हैं, पुलिस प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता क्योंकि सभी जगह बंद लिफाफे जाते हैं। यही कारण है कि पूरे लोनी क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर AQI होगा तो वह लोनी में होगा। लोनी उत्तर प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। आखिर इसमें सुधार कब होगा? कब अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? कब इस क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को शुद्ध वायु मिलेगी, वायु प्रदूषण से निजात मिलेगी? हर स्थानीय परिवार इंतजार कर रहा है स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी का, लेकिन शायद इन लोगों के नसीब में ये नहीं है, जिसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं, अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। आखिर बीमारियों से, वायु प्रदूषण से यहाँ के निवासियों को कब निजात मिलेगी? कब लोनी बॉर्डर का ये क्षेत्र हो पाएगा? कब सिंचाई विभाग अपनी जमीन को कब्जे में ले पाएगा? कब ईट, रोड़ी, डस्ट, बदरी, बदरपुर वाले यहाँ से हटाए जाएंगे? आखिर कब? अभी पहुंचे हुए हम लोनी बॉर्डर क्षेत्र में। लोनी बॉर्डर क्षेत्र में जहां देखा गया आज राजस्व विभाग की टीम और सिंचाई विभाग की टीम अपना संयुक्त अभियान चला रही है यहाँ पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर। लेकिन कुछ स्थानों पर आकर राजस्व विभाग की टीम ने अपने हाथ खड़े कर दिए क्योंकि सिंचाई विभाग की टीम को वह अपना कोई स्थायी पॉइंट नहीं दे पा रहे हैं, जिससे कि सिंचाई विभाग की टीम को ये पता लगे कि हमारी जमीन कहाँ पर है। पिछले काफी समय से इस क्षेत्र में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या थी। हालांकि सिंचाई विभाग भी यहाँ पर सुस्त दिखाई दिया, उनके पास अधिकारियों की कमी देखी गई, जिसके चलते लगातार अवैध कब्जा करने वाले अपना अवैध कब्जा करते चले गए। हालांकि आज एक बीड़ा जरूर उठाया है सिंचाई विभाग की टीम ने, लेकिन क्या जो काले निशान पीछे लगे हुए हैं उन पर कार्रवाई होगी या फिर वे काले निशान बारिश के पानी में धुल जाएंगे? ऐसे काले निशान कई बार इस क्षेत्र में लगे हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई है और इसी को लेकर अवैध कब्जा करने वाले लगातार उनके हौसले बुलंद होते चले गए और उन्होंने एक बड़ी जमीन सिंचाई विभाग की उस पर अपना कब्जा कर लिया, स्थायी निर्माण कर लिए। क्या सिंचाई विभाग ये बेशकीमती जमीन, करोड़ों की जमीन पर कब्जा हटा पाएगा या फिर जो राजस्व विभाग की टीम लीपापोती कर रही है कि यहाँ पर कोई भी स्थायी पॉइंट नहीं है, उसके चलते ये कब्जे बरकरार रहेंगे? ऐसे बहुत से सवाल हैं। सिंचाई विभाग के कुछ अधिकारियों से बात करते हैं इसको लेकर कि आखिर क्या इस जमीन पर कब्जे हटेंगे या कब्जे यूं ही रहेंगे। सिंचाई विभाग और राजस्व विभाग की टीम द्वारा आज लोनी बॉर्डर क्षेत्र में निशानदेही का कार्य किया गया, जहां
जो अवैध रूप से जिन्होंने कब्जे कर रखे उनके मकानों पर, उनके स्थानों पर निशान लगाए गए। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है, क्या उन निशानों को लेकर कार्रवाई होगी या वह निशान बारिश में धुल जाएंगे? इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ भैया जुड़े हुए हैं और भी लोग जुड़े हुए हैं। सबसे जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? मोहन शर्मा, अंजलि मोहन शर्मा, पार्षद वार्ड नंबर 17, लोनी बॉर्डर गाजियाबाद। ये असलियत में 25-30 वर्षों से इन्होंने अवैध कब्जे किए थे, कुछ कच्चे कुछ पक्के, और अभी कुछ वर्षों से यहाँ पे 15 से 20 वर्षों से इन्होंने ऐसा काम किया। रोडी डस्ट और अवैध करने के बावजूद ये रोजाना ऐसे एक्सीडेंट होते थे कि किसी का बच्चा टक्कर से मार दिया, किसी का बेटा, बड़ा बेटा, लड़की, स्कूल के आने जाने वाले बच्चे, बहुत हादसे से हुए, लेकिन किसी ने उस पर कोई गौर नहीं किया। बहुत बार इनकी कंप्लेंट हुई। कंप्लेंट होने के बाद अधिकारी आते थे। हमारी नगर पालिका इतनी अच्छी नगर पालिका है कि जो अब इस टाइम वहाँ मौजूद हमारे सामने जीते जागते हम देख रहे हैं, उनको वहाँ पे शिकायत दी जाती है। शिकायत देने के बाद वो वहाँ पे आए, नपाई की, उनको नोटिस दिया। नोटिस देने के बाद उनकी जेब गर्म होने के बाद वो उस चीज को 2-2, 5-5 साल तक भूल गए। अगर यहाँ से 10-10, 20-20 आदमी ने कंप्लेंट की है ऑनलाइन, उसको निस्तारित खुद कर देते हैं। उनको जरूरत नहीं होती उनसे बात करने की, उनको मिलने की, वो खुद इसको निस्तारित कर देते हैं। और पैसा इतना मोटा कमाया जाता है यहाँ से कि पूरे के पूरे रोड 25 वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। इसकी कोई देख रेख नहीं की, कोई खुलवाने का काम नहीं किया। लेकिन आज जो कार्रवाई की है सिंचाई विभाग और राजस्व ने, नगर पालिका लोनी गाजियाबाद, इसमें लोनी बॉर्डर थाने के पीछे जो रास्ता है हमारा कलबुरी गंगा बिहार जाने के लिए, उसमें एक साइड का रास्ता बिल्कुल ब्लॉक था 25-30 वर्षों से। उसमें आज चिन्हित किया गया है। उसमें अभी उनको नोटिस दिया जाएगा हाथों हाथ। तो उसमें 3-4 दिन का समय देने के बाद उनको वहां से खाली कराया जाएगा। उसके बाद अभी हमारे साथ जो टीम थी उसमें कानूगो है, नगर पालिका लोनी गाजियाबाद, अयूब खान जी कानूगो साहब है। उन्होंने कहा कि अभी ये कार्रवाई हम पीछे कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारी मेन कार्रवाई है वो लोनी बॉर्डर नहर से लेकर और अपने बैठा नहर तक, बैठा पुलिया बोलते हैं उसको। उसके बाद ये कार्रवाई रोडी डस्ट की जो अवैध है और जो सिंचाई विभाग की जमीन दबाई हुई है उस पर चिन्हित करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई अगर नहीं होती है, ये लोग यहाँ से नहीं हटाए जाते हैं, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी जनता इतनी परेशान है, यहाँ अपने आप को यहाँ फांसी खा के अपनी जान दे देंगे अगर ये कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हटाए गए तो जन आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी जी के पास जाके बैठ जाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत इतने लोगों ने अपनी कंप्लेंट दी है, उसका आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है। सांसद जी, एक सवाल और है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अतिक्रमण ही नहीं, यहाँ पर जो रोडी डस्ट के कार्य होते हैं उसकी वजह से वायु प्रदूषण इतना बढ़ा हुआ होता है जिससे कि बुजुर्ग लोगों का यहाँ जीना मुश्किल है। जो यहाँ के अधिकारी है, जो जिनकी देख रेख में चीज है, उनके कानों पर कोई जू नहीं चलती, क्योंकि उन्हें क्या मतलब, उनका तो परिवार रहता ही नहीं है ना, उनके यहाँ कोई बच्चे रहते, वे तो अपनी ड्यूटी करते, जेब गरम की और चले गए। मरना तो उनका है जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो सांस दम में टीबी एक्सीडेंट से मर रहे हैं, मरना तो उन लोगों का है। इनको क्या है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, लोनी बॉर्डर नहर रास्ता इतना गमगीन माहौल है कि लोग वहां से पैदल नहीं निकल सकते। रोडी डस्ट के बड़े बड़े टैंकर, जो ठेले, टट्टू ठेले, बड़े ट्रक ट्रोले ये होते हैं, उनको हटाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो धमकी देते हैं। अभी 2 दिन पहले एक हादसा हुआ है, 3 बच्चे थे स्कूल के, उनको टक्कर मारी गई। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर भाग के मैंने पकड़ा है। ड्राइवर पकड़ने के बाद बंद करा, गाड़ी सीज होने के बाद वो जेल गया। जेल जाने के बाद उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूँ, हमारा प्रशासन अच्छा है, कार्रवाई तुरंत कर रहे हैं, तुरंत उसमें संज्ञान लिया गया। लेकिन इतनी पब्लिक परेशान है, रोडी डस्ट का काम अगर ये जल्द से जल्द बंद नहीं हुआ तो मैं आप मीडिया के माध्यम से बता देना चाह रहा हूँ, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठ जाएंगे और यहाँ चक्का जाम कर देंगे। अगर ये चीज इन पे कार्रवाई नहीं होती, नहीं हटते हैं, तो पूरी जनता साथ है और कंधे से कंधे मिलाकर मैं जनता के साथ हूँ, ये कार्य बंद होगा। ये कहना भैया का कि यहाँ पर जो अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है, इस समस्या को पुलिस प्रशासन भी गंभीर रूप से नहीं लेता। हमने कई बार देखा है यहाँ ट्रैक्टर, ये रेत के ट्रैक्टर खड़े हुए हैं सड़क पर। अतिक्रमण कहीं ना कहीं कमिश्नर बनने के बाद पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन पुलिस शायद अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल है। कई बार यहाँ देखा है कि यहाँ पर ये ट्रैक्टर वगैरह जो रेत के अब भी खड़े हुए हैं, ये ट्रैक्टर सड़क पर खड़े हुए हैं। जब ये कमिश्नर नहीं था तो यहाँ पर डीएम एसडीएम की जिम्मेदारी थी, लेकिन आज ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा, जिसके चलते ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं। यहाँ ये ट्रैक्टर खड़े करके यहाँ पर दारू पी जाती है, खुले में शराब चलती है, खुले में शराब बिकती है। खुद आंखों से देखा, एविडेंस भी हमारे पास वो है। पुलिस प्रशासन से भी यही अपील करेंगे कि समय रहते
यहाँ की सुचारू स्थिति बहाल करें, जिससे कि आप भी आरोपों से बचे रहें और यहाँ पर एक कार्रवाई निश्चित हो सके। हमारे साथ कुछ समाज के लोग और भी जुड़े हुए, उनसे भी जानकारी लेते हैं जो यहाँ के स्थानीय परिवार काफी परेशान हैं। लोनी की अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें, एक्यूआई की बात करें, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा एक्यूआई मिलेगा, क्योंकि यहाँ रोडी डस्ट से वायु प्रदूषण में हमेशा बढ़ोतरी रहती है। एक चाचा जी जुड़े हुए, आपका नाम? सोनवीर सिंह जी। सोनवीर जी, कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहता हूँ गड़ी में। यहाँ पर कैसे रह पाते हैं वायु प्रदूषण में? ये तो हमें पता जी, हर टाइम हमारा दशका ही बंद नहीं होता, इतना प्रदूषण है हद से ज्यादा। क्या करें? शिकायत वगैरह नहीं करते? यहाँ पर लोनी नगर पालिका भी नजदीक है, पुलिस 22/10/2023 से हम शिकायत करने लग रहे हैं। यहाँ पे 2012 में एसडीएम कोर्ट, जिला जज से सब कुछ आदेश हो चुके, लेकिन प्रशासन की लापरवाही और भ्रष्टाचारी के कारण आदेश 10 दिन में बंद करने के थे, आज तक बंद नहीं हुई है। तो ये कहना है चाचा जी सोनवीर जी का कि 10 दिन के आदेश और 2 साल में भी पूर्ण नहीं हो पा रहा। आखिर कैसा प्रशासन है? योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति यहाँ पर कहाँ गायब हो जाती है? जिस तरह से देखा जा रहा है, और भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और भी साथी जुड़े हुए हैं। आपका नाम? मुकेश धरकड़। मुकेश जी, कहाँ रहते हैं सर? मैं गंगा बिहार एस बोलो। गंगा बिहार जी, गंगा बिहार भी इसी रोड पे इस साइड पड़ता है। मेरे पास में ही पड़ता है बिल्कुल। बहुत एक्यूआई की स्थिति है। हम यहाँ पर आए तो हमें ऐसा लग रहा है हमारे गले में कुछ जलसा रहा है। कैसे आप अपना जीवन काट रहे हैं यहाँ? भाई गवर्नमेंट सिर्फ न्यूज चैनल पे वगैरह चल जाती है, धरातल पे कुछ नहीं है। सेंटर में, स्टेट में, चेयरमैन सब कुछ आज का बीजेपी का है। आज एक दूसरे पे आरोप भी लगा सकते कि भाई ये गवर्नमेंट नहीं करने दे रही। अगर अब भी नहीं हो रहा तो फिर कौन सी गवर्नमेंट विदेश से आएगी क्या? तो ये कहना है सरकार की, हमारा सीधा सरकार से सवाल है कि तीनों चेहरे, तीनों इंजन अगर सरकार के हैं, तो फिर कौन सा इंजन ऐसा है जिसके ब्रेक फेल हो चुके हैं, जो यहाँ पर रुकने का कार्य नहीं कर रहा है, यहाँ पर स्थिति सुचारू रूप से बहाल नहीं कर रहा है? जिस तरह देखा जा रहा है, हमारे सभासद महोदय कुछ और भी अपनी बारी से कहना चाह रहा है, बताइए सर। इसमें बता देना चाह रहा हूँ, अभी कुछ कार्रवाई 67 की कार्रवाई हुई थी। ये सलीम पहलवान सामने अतिक्रमण किया हुआ था गवर्नमेंट की जमीन पे, अवैध कब्जा करके 10 से 15 लाख रुपए महीना लिया जा रहा था। इसमें जो कार्रवाई हुई थी उसमें 3 नोटिस हो चुके हैं, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं हो पाई है। तो मैं ये एसडीएम साहब, डीएम साहब से अनुरोध करता हूँ, आदेश भी हुए हैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ से कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, और अभी जल्द हाई कोर्ट ने भी आदेश किया है। इसके साथ साथ जितना भी है हमारे अतिक्रमण अवैध इन्होंने कब्जे किए हैं, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हैं, ना कि फॉर्मेलिटी करते हैं। फॉर्मेलिटी इसलिए करते हैं कि उनसे पैसा लिया जाता है और उसके बाद उस कार्रवाई को बंद कर देते हैं। तो ये कार्रवाई तुरंत की जाए और ये ध्वस्त किए जाए, इनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। और जो इन्होंने 30 से 35 वर्षों से इनसे पैसा कमाया है गवर्नमेंट की जमीन पे, उनसे रिकवरी भी की जाए, क्योंकि बिना रिकवरी के इनको छोड़ा जाएगा तो ये कुछ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन इनको सिखाया जाए। तो ये कहना है सभासद जी का कि जो यहाँ से पैसा वसूला जा रहा है, जो अधिकारी इस कृत्य को अंजाम दे रहे हैं, उनसे रिकवरी की जाए, तभी उन्हें एहसास होगा कि हम कुछ गलत कार्य कर रहे थे। वरना यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने से या सस्पेंशन करने से समस्या में सुधार नहीं होगा। योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस नीति है, उसमें एक निर्माण ये साफ दिख रहा है। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति कार्य नहीं कर रही है। पता सबको है ये अवैध है, पता सबको है कि यहाँ पर अवैध निर्माण कर रखा है, लेकिन इस पर कार्रवाई कौन करे? जब बंद लिफाफे जेबों में पहुंच जाते हैं, उनका वजन इतना हो जाता है कि अधिकारी भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अगर सीधे सीधे कहें तो गांधी जी के 3 बंदर बन जाते हैं, ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना कहेंगे।